3 ऐसी चीज़ें जिनका आपको क्रिप्टो की दुनिया में आते टाइम पता होना चाहिए। अब ये एक मल्टीपल पार्ट वाला सीरीज होने वाला है, तो इसमें बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बने रह सकते हैं चैनल पे। चलिए चलते हैं, बात करते हैं नंबर 1 चीज़ की, जो कि यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो जाता है एक तरीके से, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको, जब आप क्रिप्टो की दुनिया में आ रहे हैं, आपको पता ही पता होना चाहिए। वो है कि जो भी कॉइन में आप पैसा डालने वाले हैं, भले ही आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, भले ही आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कॉइन में आप पैसा डाल रहे हैं वो करता क्या है वो पता होना चाहिए। वो लोग एक्चुअली वो प्रोजेक्ट क्या है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली क्या होता है, जब लोग क्रिप्टो की दुनिया में आते हैं तो हम लोग यूट्यूबर्स को देखते हैं, हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, ट्विटर पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, एंड हम लोगों को बहुत सारी जगह पे टिप्स देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों को हमारे दोस्तों से भी बहुत सारी टिप्स देखने को मिलती हैं कि भाई ये कॉइन ले ले यार, ये कॉइन अच्छा कर रहा है। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि हम लोग उस कॉइन में खुद का रिसर्च नहीं करते। जैसे ही याद रहे, जैसे ही मैंने अब उस कॉइन में पैसा डाला, मुझे अगर उस कॉइन के बारे में पता नहीं है तो मैं प्रॉपर अच्छे से स्मार्ट डिसीजन जो है यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। और बहुत सारे लोग ना, मैं जब ये चीज़ बोलता हूँ तो बोलते हैं अरे यार, अगर हमको ही रिसर्च करना था, हमको ही पता करना था, तो फिर तुम किस काम के लिए हो, राइट? तुम बंद कर दो यूट्यूब वीडियो बनाना। ये भी मैंने बहुत बार सुना है, बट इसका पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, राइट, पर आपका पैसा तो आप ही को लगाना है, वो तो मैं नहीं लगा रहा हूँ आपके लिए, राइट? तो वहाँ पे अगर आप खुद ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा। ये बहुत लोग जो है इसको एक आसान रास्ता भी मान लेते हैं कि यार अगर लॉस हो गया ना तो इसी पे डाल दूंगा मैं, मतलब मेरी गलती नहीं है, इसने गलती करवाई है मेरी। तो इस चीज़ की वजह से भी लोग इसमें घुसते नहीं है। बट एक और रीज़न जो है मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सुना है, लोग काफ़ी रेगुलरली मेरे साथ शेयर करते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार मुझे ना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं कैसे इस कॉइन के बारे में डिटेल में पता लगाऊं, मुझे थोड़ी समझ में आता है टेक। अगर आप अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कर पा रहे हैं, या इनफैक्ट वो सब छोड़ें, अगर आप अपने फ़ोन से ये यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास इतना नॉलेज है, आपको इतना टेक आता है जितना आप बेसिक रिसर्च के लिए आपको ज़रूरत है उतना। 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा और आपको नॉलेज या ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है अबाउट टेक, कैसे काम करता है, इतना ही बहुत है टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कुछ करता है नहीं करता है। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि यार ये कॉइन करता क्या है, एंड उस चक्कर में फिर आप, क्योंकि बेसिक सी चीज़ होती है यार, कोई एक कॉइन एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कॉइन दूसरी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा होता ही है, राइट? तो अगर आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होगा तो बेटर हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट ये मोस्ट प्रोबेबली आपका लाखों रुपया बचा लेगा। नंबर 2 दोस्तों, जो मैंने बहुत कॉमनली गलती यहाँ पे देखी है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ लेसन, इज ट्रेडिंग सीखना। इसमें भी मैंने ये बहुत सुना है कि अगर मैं ही ट्रेड करने वाला हूँ या मैं ही यहाँ पे पूरा सेटअप बनाने वाला हूँ, तो तुम किस काम के लिए वीडियो बना रहे हो, तुम दो कॉल। इसमें भी प्रॉब्लम दोस्तों ये आ जाता है, मान लीजिए मैंने आपको, चलो ठीक है, मैंने आपको दे दिया ट्रेडिंग कॉल, ठीक है, मैंने बोला ये कॉइन खरीद लो या ये जाएगा ऊपर, लॉन्ग कर लो, चलो ठीक है। पहले तो मैंने मेरी दूरदृष्टि है ना, भविष्यवाणी आपको लगा के बता दी है कि मेरी भविष्यवाणी है ये कॉइन 10x चला जाएगा। अब आपने 10x के हिसाब से पैसा डाल दिया, और मैंने क्या किया, मैंने वो मान लीजिए ट्रेड भी ओपन कर लिया, मैंने ट्रेड ओपन किया, लॉन्ग जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, और मैंने कहा यार मैं मेरा फ़ोन साथ लेके चलता हूँ, चाय पीने चलते हैं। मैं चला गया चाय पीने, चाय पीते पीते जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं चला गया हॉस्पिटल में, ठीक है। आप अब अटके रह गए उस ट्रेड के साथ, ना आपको पता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ज़रूरत थी या नहीं थी अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो, ना आपको पता है कि स्टॉप लॉस लगाया है नहीं लगाया, आपको कुछ नहीं पता। अब आप मेरे पे डिपेंडेंट है, अब आप जगह जगह ठोकर खा रहे हो। शिवम भाई बता दो, शिवम भाई बता दो। आप मेरे को ट्विटर में मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हो, यूट्यूब पे भी कमेंट छोड़ रहे हो, फिर 2-3-4 कमेंट छोड़ने के बाद आप देखते हो यार मेरा ट्रेड तो लॉस में जा रहा है, ये मुझे कुछ बता नहीं रहा, फिर आप मुझे गाली निकालना स्टार्ट करते हो। अबे कुत्ते बता, कुत्ते से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब आप समझ जाइए, राइट? ये कहाँ माँ बहन और सब गालियों तक जाता है, फिर उसके बाद ये चला जाता है हेट में बदल जाता है। बट आप मुझे बताएं कि वो डिपेंडेंस अच्छी है क्या? पैसा आपका, क्रिप्टो का तो मोशन, जो क्रिप्टो का एक्चुअल जो नोशन है ना, वो यही है कि खुद की जिम्मेदारी लेनी है, डिसेंट्रलाइजेशन, किसी एक इंसान या किसी और इंसान के हाथ में हमारे फ्यूचर की पावर ना हो। और आप क्या कर रहे हैं, आप वही दे रहे हैं अगर आप खुद ट्रेडिंग नहीं सीख रहे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस ट्रेडर जो कि यूट्यूब पे आपको हेल्प कर रहे हैं या कहीं पे आपको हेल्प कर रहे हैं या अपने सेटअप शेयर कर रहे हैं, उनकी मदद ना ले। मैं आपको बोल रहा हूँ उनकी मदद जरूर ले, बट आप बेटर तरीके से मदद ले पाएंगे अगर आपको खुद को समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग कैसे है। तो मदद जब लेने की बात आती है, एंड बहुत बार बिजनेस में भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, अगर मैं मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, सीए है, उनसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अगर अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता, तो मैं उस सीए से अच्छे से कैसे बात कर पाऊंगा कि यार मुझे ये करना है या मैं ये सोच रहा हूँ। तो मुझे ABCD तो आनी चाहिए। अब मुझे सीए जितना नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बेटर कॉन्वर्सेशन कर पाऊंगा, चीज़ों को अच्छे से समझ पाऊंगा।
राइट। तो आप ही का फायदा है अगर आप ट्रेडिंग सीखेंगे, बेसिक सेटअप्स लगाना सीखेंगे, सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए, जो कॉमन क्रिप्टो के इंडिकेटर्स हैं जो क्रिप्टो में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा इफेक्ट बेटर होता है, राइट। भले ही वो EMAs हों, उसमें भी स्पेसिफिक EMAs हैं, जैसे कि स्टॉक्स में VWAP जो है बहुत रेगुलरली यूज़ किया जाता है बट क्रिप्टो में नहीं यूज़ किया जाता। वाई? ये सारी चीज़ें आपको अगर पता लगेगी, आप इस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो बहुत बेटर आप सेटअप्स के ऊपर खेल पाएंगे, आप ट्रेड्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे और किसी और के ऊपर आपको 100% रिलाई नहीं करना पड़ेगा। वो बेस्ट फीलिंग है लाइफ की, मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पैनिक मोड में खुद डिसीजन ले सकें, वो बेस्ट फीलिंग है। एंड वो ऐसी आ पाएगी जब आप थोड़ा सा टाइम जो है आप ट्रेडिंग के बारे में सीखने पे डालेंगे। नंबर 3, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्रिप्टो में आना है, बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, हमको पूरी दुनिया की प्रचंड ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए हम लोगों को सिक्योरिटी रिलेटेड, राइट। नहीं, इसमें बेसिक 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप क्रिप्टो में घुसने वाले हैं। यहाँ पे स्कैम ज़्यादा हैं, तो क्या 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में कर रहे हैं, अगर आपने मेमो डालना ज़रूरी था और आपने मेमो नहीं डाला, पैसा वापस नहीं आएगा। मोस्टली 99.99999% आपका पैसा गया। एड्रेस में अगर आपने गलती कर दी, वहाँ पे आपका पैसा गया। एड्रेस रिलेटेड स्कैम भी होता है, शुरू के कुछ डिजिट, लास्ट के कुछ डिजिट सेम होते हैं, बीच का अलग कर देते हैं आजकल स्कैमर्स, वो भी बच के रहना है उससे भी। बट अगर आप ये गलती भी करते हैं, आप पैसा गया। अगर आपके साथ स्कैम हो जाता है क्रिप्टो की दुनिया में तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा, जगह जगह पे वॉलेट कनेक्ट नहीं करना है। तो ये तो पहली बात तो हो गई ट्रांजैक्शन को लेके। दूसरा, सिक्योरिटी रिलेटेड, पासवर्ड स्ट्रांग रखने हैं। 2 अलग अलग एक्सचेंजेस का सेम पासवर्ड नहीं रखना है, उसको अलग रखना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जब भी आप सेट करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑथेंटिकेटर ऐप आता है या OTP आता है ना, तो ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ आप जब भी सेट कर रहे हैं वो आपको एक सीक्रेट की बताता है। वो सीक्रेट की को आपको कागज़ पे बाकायदा लिख के छुपा के रख लेना है। अगर आपका फ़ोन रीसेट हो जाता है या गुम जाता है या आप ऑथेंटिकेटर को अपडेट कर देते हैं और उसके अंदर का सारा डेटा उड़ जाता है, तो यहाँ पे आपको उस सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेटर में वापस लाने के, नहीं तो आपका अकाउंट लॉक होने का चांस रहता है। फिर आपका जो नॉन KYC एक्सचेंज अकाउंट होगा उसमें भी KYC आपको ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा उस अकाउंट को खुलवाने के लिए, बट हो सकता है उसके बाद भी कोई गारंटी ना हो उस अकाउंट के खुलने की। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब भी आप ऑथेंटिकेटर सेटअप कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसका जो सीक्रेट की है उसको आपको अलग से साइड पे रखना है। पासवर्ड कर लिया आपने, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में OTP लगा लिया, जगह जगह पे जाके आपको अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो है, भले आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, भले आप मेटामास्क यूज़ कर रहे हैं, इसको कनेक्ट नहीं करना है। इन सब चीज़ों के लिए अलग वॉलेट यूज़ करना है। इस वीडियो सीरीज़ का जो पार्ट 2 है वो आएगा। एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं वॉलेट सेग्रीगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वॉलेट, जो क्रिप्टो वॉलेट है उसको अलग अलग किस तरीके से रखा जाए, कितने अलग अलग तरीके से हम वॉलेट को टुकड़ों में रख सकते हैं ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे। वॉलेट सेग्रीगेशन, जो कि इसका पार्ट 2 आएगा, आने वाले कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो सीरीज से आपको नेक्स्ट लेवल थोड़ी सी वैल्यू मिले जो कि आपको और जगहों पे नहीं मिल रही है। एंड आपके अगर कुछ भी क्वेश्चन है क्रिप्टो की दुनिया के बारे में तो डू लेट मी नो, नीचे कमेंट्स में आप उनको छोड़ सकते हैं। एंड एज ऑलवेज गाइज, लाइक बटन दबाना मत भूले जाने के पहले। मेरा नाम है शिवम, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।